नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सारा न्यूज़ 24 खबर आपके काम की। फिलहाल की तस्वीरें हिसार के पटेल नगर की, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्टार प्रचारकों की एंट्री हो चुकी है, ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी कमर कस ली और ऐसे में हिसार के मेयर के कांग्रेस पार्टी के मेयर के हकों में मतदान करने के लिए आज आदमपुर के विधायक चंद्र प्रकाश जी यहां पर पहुंचे हैं। तो यहां पर मौजूद विधायकों से और सभी लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ आज के इस मौके पर आपका कहना है। चंद्र प्रकाश जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। आज इस मौके पर आप पहुंचे हैं जहाँ एक और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की एंट्री हो चुकी है, तो क्या कुछ स्थितियाँ कांग्रेस पार्टी की? देखिए, हमारा कांग्रेस पार्टी का नगर निकाय का हमारा जो नगर निकाय चुनाव का जो कांग्रेस पार्टी का अभियान है वो बहुत तेजी पकड़ता जा रहा है और हमारे यहाँ वार्ड इस समय हम 16 में मौजूद हैं। हमारे पार्षद के उम्मीदवार श्यामलाल जी हैं और मेयर पद के उम्मीदवार कृष्ण सिंगला टीटू जी। और जो ये बातें जो जिस तरह से लोगों के बीच में हम गए हैं पिछले 4-5 दिन से, लोगों का रुझान कांग्रेस पार्टी के प्रति है। वो चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को, मेयर पद के उम्मीदवार को और पार्षदों को इन पदों पे आसीन करना, क्योंकि उन लोगों ने पिछले जो भी 5 साल 6 साल जो रहे हैं उसमें उन्होंने बड़ी समस्याओं का, नगर में जो आधारभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो कहीं नज़र नहीं आती। कोई भी बात करें, बरसाती पानी के निकासी की बात करें, सड़कों के सुधार की बात करें, सफाई व्यवस्था की बात करें, आप निगम के ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पे जो हाउस टैक्स है, प्रॉपर्टी आईडी के जो सरलीकरण की बात है, या इन जनरल कोई भी सदस्य, नगर का कोई भी नागरिक जहाँ कार्यालय में जाता है और अपनी बात रखता है तो उसका समाधान उसका नहीं होता, क्योंकि सबसे पहले जो निगम के जो कार्यालय के अधिकारी हैं, मेयर हैं, पार्षद हैं, सभी का ये बनता है कि यहाँ के लोगों की निगम से संबंधित कोई भी समस्या है उसका समाधान होना चाहिए, लेकिन वो बात कहीं नज़र नहीं आती। कोई चौराहे पे को देख लीजिए, कोई रात को आप जो स्ट्रीट लाइट्स देख लीजिए, 100 में से आपको 60 पॉइंट डेड मिलेंगे। इसी तरह सफाई व्यवस्था की बात है, लिफ्टिंग नहीं हो रहा है कूड़ा। तो ये सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के लोग गंभीर हैं और कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है। कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान है, लोग कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं। हमारे जो उम्मीदवार हैं श्यामलाल जी, यहाँ से ये जहाँ भी जा रहे हैं लोगों में बड़ा भारी उत्साह है, जोश के साथ वो इनका स्वागत करते हैं। हम सभी लोग इसमें लगे हुए हैं और आने वाली 2 तारीख को लोग कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे और 12 तारीख को हमारा मेयर पद का उम्मीदवार विजयी होगा और यहाँ वार्ड 16 से भारी मतों से हमारे श्यामलाल जी जो उम्मीदवार हैं वो विजयी होंगे। और आने वाले दिनों में हम लोगों के प्रति ये हमारा दायित्व बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों की समस्याओं को नंबर 1 सुनने की बात होनी चाहिए। कोई भी जाए उसकी सुनवाई होनी चाहिए और उसका समाधान निकालने का हर संभव प्रयास होगा। जो निगम के लेवल की बातें हैं वो हम एकजुट होकर के उनको, लोगों के प्रति हमारा दायित्व है और हम उनको हल करेंगे। बीजेपी लगातार आरोप लगाती कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ पिता पुत्र की पार्टी बनकर रह जाएगी। धीरे धीरे सभी जो है पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। पिछले दिनों रामनिवास राणा ने कांग्रेस छोड़ी, निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया, फिर बीजेपी ज्वाइन कर लिया और कई बड़े चेहरे अभी भी कह रहे पाइपलाइन में। देखिए, ये राजनीति है, ये क्रम चलता रहता है, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। पिता पुत्र की बात का एक छोटी मानसिकता दर्शाता है जी। अगर कोई ये बात करता है पिता पुत्र की बात जी, ये एक छोटी मानसिकता है उनकी, जो भी ये बात कहता है। क्योंकि हमारे जो नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनका एक बहुत बड़ा कद है। 10 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, प्रतिपक्ष के नेता रहे, उनका राजनीति में एक बहुत बड़ी लीगेसी और बहुत बड़ा उनकी यात्रा है। और जहाँ तक कांग्रेस का अब तक कहीं खाता नहीं खुला, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कल सेक्टर 18 में था, 17 में था
18 में भी था, 19 में भी था। बीजेपी का दिखावा ज़्यादा है, जो धरातल पे मतदाताओं का रुझान उनके प्रति नहीं है, क्योंकि उनके पास सभी तरह की सरकार होती है तो निश्चित तौर से ये बातें होती हैं, तो शोर शराबा ज़्यादा है, वास्तविकता से वो परे हैं। दिल्ली के नतीजों के बाद हरियाणा में निकाय चुनाव के नतीजे किस तरीके से देखें? देखिए, हरियाणा का परिस्थितियाँ अलग से हैं, हर नगर निगम की अलग हैं परिस्थितियाँ, और हिसार की मैंने आपके सामने बातें रखी हैं। हमारा मैनिफेस्टो भी आ चुका है, मैं मैनिफेस्टो कमेटी का सदस्य हूँ स्टेट लेवल का। कल मैनिफेस्टो गुड़गांव में हमारे नेताओं ने रिलीज़ किया है और उसमें हर चीज़, हर बात को हमने कवर किया है। मुख्यतः कि 3 बिंदु कौन से ऐसे रहेंगे हिसार के अंदर जो आप देखते हैं कि अगर आपका मेयर बनता है तो उनके ऊपर सबसे पहले? देखिए, एक तो हमने नगर निगम की जो कार्यालय को चुस्त और दुरुस्त करना है। दूसरा, हमें हमारे जो नगर के लोग हैं उनको क्या ज़रूरतें हैं, पार्कों की व्यवस्था हो, पार्कों से सटी हुई लाइब्रेरी की हमारे युवाओं के या बच्चों के लिए व्यवस्था हो, और दूसरी बातें ये है कि नई पीढ़ी को इस नगर निगम की व्यवस्था से क्या चाहिए, उस बारे में हमारा विशेष तौर से कदम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आज चंद्र प्रकाश जी यहाँ पर पहुंचे थे और हिसार के अंदर जो है मेयर के प्रत्याशी कृष्ण सिंगला टीटू के समर्थन में वोटों की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की एंट्री हो चुकी है, वहीं दूसरी और कांग्रेस पार्टी के जो विधायक है वो यहां पर पहुंच रहे हैं और उनके हक में मतदान करने के लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो भी तैयार हो चुका है। ऐसे में तस्वीरें क्या कुछ रहेंगी मतदान की और नतीजों की क्या कुछ रहेंगी, वो तो देखने वाली बात होगी। ऐसे में आज की इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।